नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल जब से बजा है तब से चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसी तरह चुनाव की तेजी से सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 23 से, जहां पर आज हम आपको रूबरू कराएंगे नगला बिरुआ के ग्राम प्रधान राहुल शर्मा जी से, जो वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य से उम्मीदवार हैं और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान होती है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपको। राहुल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप गांव के प्रधान रहे हैं अपने गांव के लगातार 5 वर्ष, और अब आप जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से आप समर्थित प्रत्याशी हैं, तो कैसे ये विचार आपका आया कि मुझे जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहिए? पहले मैंने 5 साल प्रधान बनकर जनता की सेवा की है, गांव की सेवा की है, और प्रधान के साथ साथ मैं जिलाध्यक्ष भी था अपने अलीगढ़ ज़िले का। तो मैंने गांव-गांव जाके जनता की समस्या सुनी, तो मेरे मन में विचार आया क्यों न मैं अपने क्षेत्र की जिला पंचायत की समस्याओं के बारे में विचार करूं, और लड़ने के बारे में मैंने विचार किया कि मैं जिला पंचायत की तैयारी करूं। जिस तरह से आपने अपने गांव में प्रधानी के रहते हुए विकास किया होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए आपने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो आपको अपने क्षेत्र में क्या क्या कमियां नज़र आ रही हैं? आपको क्या लग रहा है कि पिछले जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उनसे क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं और किन किन मुद्दों को आप लेकर आ रहे हैं? पहले जितने भी जिला पंचायत सदस्य हुए हैं यहाँ चुनाव के समय पे ही दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद में कोई पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, और हमारी जनता हाथ पे हाथ रख के देखती रहती है कि कोई जिला पंचायत सदस्य बन के आए और हमारे यहाँ हमारी जनता की समस्या सुने। और कोई चुनाव जीतने के बाद जब कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं आता है तो मासूम जनता देखती रहती है और समस्या समाधान नहीं हो पाते हैं। नहीं, जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, गांव-गांव सड़क की बात करें, गांव-गांव रास्तों की बात करें, जल भराव की बात करें, शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, तो आज हमारे अनेक ग्रामीण क्षेत्र इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? भगवान की असीम कृपा रही, अगर हम जीत जाते हैं तो हम तन मन से क्षेत्र की सेवा करेंगे, कोई भी समस्या हो उसका निस्तारण करेंगे। यहाँ से होती है, खैर से होती है, तहसील से होती है, अलीगढ़ से होती है, नखलऊ से होती है, जहाँ जहाँ जाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी हम जरूर जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी भराव की समस्या हो, जिस विभाग की जो समस्या होगी हम उस विभाग में जाके हम निवेदन करेंगे कि सर हमारी इस समस्या का समाधान कराएं। तो राहुल जी, अभी आपने एक जवाब दिया था और उसी जवाब में मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से नेता चुनाव के समय में आते हैं और लोगों को हजारों सपने दिखाते हैं, हजारों वायदे करते हैं, लेकिन अक्सर करके देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद में नेता धरातल पे नज़र नहीं आते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं भी किसान हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ? मेरी न तो कोई बिजनेस है न कोई फर्म चल रही, मैं तो गांव में रहने वाला आदमी हूँ, मैं गांव में ही रहूँगा, और न मैं ऐसा कोई बड़ा नेता हूँ जो कि मैं तो देखिए, जनता की सेवा की आप बात कर रहे हैं और जनता अपने प्रत्याशी को इसीलिए चुनती है कि वो सुख में दुख में उनके काम आए और उनके जो गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वो लड़ें। जिस तरीके से आज सरकार सत्ता में है, बीजेपी सरकार सत्ता में है और बीजेपी से ही आप समर्थित कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा? इसका फ़ायदा मैं पूर्ण रूप से मैं अपने सोच के और विचार करके कह रहा हूँ कि सरकार का फ़ायदा केंद्र से और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे फ़ायदा जितना से जितना होगा मैं क्षेत्र में विकास के लिए कराऊंगा। राहुल जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप जो क्षेत्र की जनता है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट दे और हमें विजय के रास्ते पर लाए, और जितनी मुझ पर बनेगी मैं जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे मैं आपके समर्पित हूँ। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी राहुल शर्मा जी। से जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्द मिलते हैं फिर एक नई हस्ती के साथ। सहयोगी पुनीत गोयल के साथ कैलाश गोयल, सक्षम न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।